UDAN उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। यहाँ के भोपाल हो या जबलपुर हो या रीवा हो, यहाँ के ये सिटीज़ को कोलकाता, पटना जैसे शहरों से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ से शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं भोपाल, जबलपुर और रीवा के सभी भाइयों बहनों को दिल से बधाई देता हूँ। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है। करते हैं आज ये ऐतिहासिक अवसर है। मध्य प्रदेश के विकास, प्रगति और बेहतर हवाई संपर्क की दिशा में ये ऐतिहासिक उपलब्धि है हम सभी के लिए। और सबसे पहले जिस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति है, मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी से, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से, माननीय सांसद महोदय जी से, माननीय महापौर, समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ सेरेमनी का शुभारंभ करने का कष्ट करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, समस्त अतिथिगणों, आप सभी से निवेदन करती हूँ आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सादर वंदे मातरम। आज नई विमान सेवा का शुभारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आगमन हमारे बीच हुआ है। और ये हवाई कनेक्टिविटी की सौगातें न केवल विंध्य क्षेत्र को राजधानी भोपाल एवं महानगर कोलकाता से जोड़ेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त प्रयासों से मध्य प्रदेश के हवाई संपर्क के विस्तार हेतु नई पहल आज होने जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित राजा भोज विमानतल भोपाल से आज भोपाल रीवा, भोपाल पटना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित अन्य हवाई अड्डों के मध्य वायु यातायात जबलपुर कोलकाता, रीवा कोलकाता के मध्य हवाई सेवाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। कनेक्टिविटी जितनी मजबूत होगी, संभावनाएं भी उतनी व्यापक होंगी। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। स्वागत हेतु मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव विमानन श्री संजय शुक्ला जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। तो देवियों सज्जनों, हृदय प्रदेश में आज ये ऐतिहासिक अवसर है, तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। तालियों के गूंज के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। आग्रह करते हैं आदरणीय अपर मुख्य सचिव सम्मान करते हुए हमारे ओजस्वी नेतृत्व, जिनके मन में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और इसी के साथ अपर मुख्य सचिव महोदय जी से पुनः अनुरोध है कि हमारे बीच भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का तालियों के साथ हार्दिक स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। निवेदन करेंगे आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर हमारे बीच माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को आदरणीय आयुक्त महोदय जी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का, उनका भी हम हृदय से स्वागत करेंगे। आदरणीय आयुक्त महोदय पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत हेतु अनुरोध करूंगी आदरणीय आयुक्त महोदय जी से कि फूलों के साथ आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति आदरणीय माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। हृदय से स्वागत है माननीय महापौर महोदया जी का। साथ ही में मंच पर गरिमा में उपस्थिति सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार श्री समीर कुमार
सिन्हा जी का, उनका भी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय आयुक्त श्री चंद्रमौली शुक्ला जी। मंच पर गरिमा में उपस्थिति श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, मेंबर प्लानिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर हमारे बीच श्री अमित कुमार जी, CMD एंड AIAHL अध्यक्ष अलायंस एयर, उनका भी स्वागत कर रहे हैं आयुक्त महोदय जी। साथ ही में मंचासीन संपूर्ण अतिथिगणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ श्री आलोक त्रिपाठी, संचालक एयरपोर्ट भोपाल से, कि आप स्वागत करें। श्री राजश्री सेन जी, CEO अलायंस एयर का। मंच पर हमारे बीच श्री विनीत भल्ला जी, डिप्टी CCO अलायंस एयर, और हमारे भोपाल के कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा जी, आदरणीय आयुक्त एविएशन श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए देवियों सज्जनों, मंचासीन सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव उड्डयन श्री संजय कुमार शुक्ला जी से कि आप स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। भोपाल से और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से प्रारंभ हो रहे नई वायु सेवाओं के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री मैडम सिंह, माननीय मंत्री सारंग जी, भोपाल के माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे नगर की मेयर मैडम राय जी, सभी अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के सचिव उड्डयन समीर सिन्हा जी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, एयर इंडिया एक्सप्रेस के वरिष्ठ अधिकारीगण, भोपाल के गणमान्य नागरिक, एयरपोर्ट अथॉरिटी भोपाल में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश नए नए वायु मार्गों से राज्य के विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी पे काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में लगभग 1 साल के अंदर हम लोगों ने 7 शहरों से और 1 अंतर्राष्ट्रीय इंदौर से अबू धाबी, इतनी फ़्लाइट हमने अपनी विमानन नीति में शुरू की है। उसी क्रम में आज भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता, ये 4 फ्लाइट ये हैं जो आज और कल से शुरू हो रही हैं। इन सब के फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम में, इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सब लोग आएँ। आप सभी का मैं इस विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री समीर कुमार सिन्हा जी को कि वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आदरणीय मंत्री नागर विमानन भारत सरकार, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें भारत सरकार अपनी योजना के अनुसार छोटे छोटे जगहों को कैसे जोड़ा जाए, हवाई यात्रा से जोड़ा जाए, उसकी दिशा में एक बढ़िया प्रयास है। उड़ान स्कीम के जरिए भारत सरकार छोटे छोटे टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने की दिशा में 2016 से एक प्रयास कर रही है। और पिछले महीने ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे मॉडिफाइड उड़ान का 4 जुलाई को उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और ये 10 साल की एक बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ हमारे छोटे छोटे जितने भी हमारे टियर 2, टियर 3
जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं सबको मिलेगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ये बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में हमारे छोटे छोटे जितने भी हमारे स्टेशंस हैं उसमें से उन लोगों को आइडेंटिफाई करके जहाँ जहाँ हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन खूब स्टेट गवर्नमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके हम लोग इस दिशा में इस यात्रा को आगे ले जाएंगे। आज अलायंस एयर के माध्यम से बहुत ही एक अच्छी यात्रा की शुरुआत हो रही है। आने वाले दिनों में हम इस दिशा में प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस आएँ। हमारे एयरलाइंस जो हमारे इंडिगो, अलायंस एयर के अलावा हमारे पास इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स किए हैं और उड़ान जो 2016 में शुरू हुआ था उसके तहत हमने ये देखा है कि रीजनल एयरलाइंस चाहे वो फ्लाई 91 हो, स्टार हो या इंडिया 1 हो, बहुत छोटे छोटे रीजनल एयरलाइंस का जन्म हुआ है। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे छोटे छोटे जो हमारे शहर हैं, जो हमारे जो जहाँ पे एयर स्ट्रिप है हमारे पास लेकिन टर्मिनल नहीं है, जहाँ पे हमारे पास टर्मिनल और एयर स्ट्रिप्स दोनों हैं लेकिन जहाँ पे हमारे विमान हमारे की संख्या कम होने से वहाँ पे उसको जोड़ नहीं पाए हैं, उस दिशा में एक नई गति मिलेगी। आज का दिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐतिहासिक है कि छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के दिशा में जो हमारा जो एक कार्यक्रम है, आगे के 10 साल के जो उड़ान 2036 तक हमारा मॉडिफाइड उड़ान उड़ेगा, हमारा चलेगा, उसमें हम लोग जितना भी हमारे इस तरह के आइडेंटिफाइड हमारे जगह हैं उसको हम कवर कर सकेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नागर विमानन मंत्री के नेतृत्व में जो एक छोटी सी बैठक हुई, उसमें इस पूरे मध्य प्रदेश का एक ब्यौरा दिया गया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने सिविल एविएशन के क्षेत्र में जो उसकी जो यात्रा है, उसका जो भौगोलिक रूप है और उसका जो आगे की दिशा में करने वाली कार्रवाई है, उसके उन्होंने एक विस्तृत उन्होंने एक मापदंड तैयार किया है। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर भारत सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अलायंस एयर और बाकी हमारे जितने भी एयरलाइंस हैं, सब मिलकर हम लोग मध्य प्रदेश को सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा हम लोग देंगे और आगे के साल और आगे के मंथ्स इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो एक बार बहुत सारी बधाइयाँ और धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आपके सुविचारों के लिए। देवियों सज्जनों, मध्य प्रदेश ने बीते वर्षों में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक हवाई अड्डों का विस्तार, नई विमान सेवाओं का शुभारंभ, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने के सतत प्रयास और दूरस्थ अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का ये अभियान आज एक नए आयाम तक पहुंच रहा है। आइए अब हम देखते हैं एक विशेष फिल्म जो मध्य प्रदेश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की उपलब्धियों, वर्तमान विकास यात्रा और भविष्य की उड़ान का प्रेरक परिचय प्रस्तुत करेगी। जब विकास को मिलती है नई उड़ान, तब बदलती है देश प्रदेश की तस्वीर। मध्य प्रदेश आज सिविल एविएशन के क्षेत्र में तेजी से नई ऊंचाइयां छू रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक एयरपोर्ट और भविष्य की दूरदर्शी योजनाओं के साथ प्रदेश बन रहा है भारत का उभरता हुआ एविएशन हब। पिछले एक दशक में भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमने टियर 2, टियर 3 सिटीज को एयरपोर्ट से जोड़ा है। अपने नागरिकों के लिए एफोर्डेबल फेयर वाली उड़ान स्कीम लॉन्च की है। मध्य प्रदेश में 8 कमर्शियल एयरपोर्ट संचालित हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, रीवा, दतिया और सतना। आगामी सिंहस्थ महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन हेतु हवाई मार्ग उपलब्ध कराने के लिए उज्जैन एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। हवाई जहाज
में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, इसके साथ साथ इंदौर से धार्मिक पर्यटन की हेली सर्विस जो रेगुलर फ्लाइट के नाते से यहाँ से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर कम समय में ज्यादा बेहतर सुविधा के लिए मध्य प्रदेश का विजन स्पष्ट है। हर 150 किलोमीटर पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट, हर 75 किलोमीटर पर एक एयर स्ट्रिप और हर 45 किलोमीटर पर एक हेलीपैड। प्रदेश में 20 एयर स्ट्रिप्स और 200 से अधिक हेलीपैड्स का सघन नेटवर्क तैयार है। वर्ष 2025-26 में राज्य स्थित एयरपोर्ट से 67 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। इस अवधि में 17,000 मीट्रिक टन से अधिक एयर कार्गो का परिवहन किया गया। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक कॉमर्शियल पायलट्स तैयार करने वाला राज्य है। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। पर्यटन को नई गति देने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा भी संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति जारी होने के उपरांत प्रदेश से 7 घरेलू नवीन रूट्स तथा एक अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। उड़ान सेवा की शुरुआत पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि दुनिया इंडियन हब्स के माध्यम से जुड़े। मैं हमेशा कहता हूँ, एयरपोर्ट केवल रनवे नहीं होता है, एयरपोर्ट रिश्तों के रनवे होते हैं, सपनों के रनवे होते हैं, अवसरों के रनवे होते हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई उड़ानों पर VGF सहायता, MRO एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट और एयरो स्पोर्ट्स परियोजनाओं के लिए आकर्षक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज भोपाल से रीवा और रीवा से कोलकाता की कनेक्टिविटी का शुभारंभ हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के सभी नागरिकों की ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। रीवा भोपाल, रीवा कोलकाता, भोपाल पटना, जबलपुर कोलकाता 4 नवीन हवाई सेवाओं का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ान विकास की पहचान, विश्वास की। तो ये तो थी हमारे समृद्ध मध्य प्रदेश के सुगम यातायात की गाथा। देवियों सज्जनों, अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के समग्र विकास में अपनी दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पित नेतृत्व के लिए विख्यात है। हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी को तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय विमानन मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी, मध्य प्रदेश में सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी, नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, भारत सरकार के विमानन सचिव आदरणीय समीर सिन्हा जी, ACS एविएशन मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय संजय शुक्ला जी, आयुक्त चंद्रमौली जी, अलायंस एयर के चेयरमैन आदरणीय अमित कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज का दिन जहाँ से मैं आता हूँ विंध्य क्षेत्र से, उसके लिए बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ खनिज संपदा के दम पर 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है, जहाँ पर 3 नेशनल पार्क्स हैं। रिलीजियस टूरिज़्म को यदि हम देखें तो मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट में जहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास के 12 वर्ष बिताए 14 वर्ष में से वो स्थान है। लेकिन वहाँ हमेशा इस बात की
कसक रहती थी कि मध्य प्रदेश के विकास में विंध्य क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद, भोपाल राजधानी से दूरस्थ इलाका होने के बावजूद, सिंगरौली जहाँ जो पावर हब है, न अच्छी सड़कें होती थी, ना रेलवे की कनेक्टिविटी थी और ना एयर कनेक्टिविटी के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी उड़ान स्कीम की जब उन्होंने घोषणा की तो हम लोगों ने कहा कि अब इस मौके को चूकना नहीं है। इस योजना में रीवा को शामिल कराकर रीवा के पोटेंशियल के बारे में जानकारी देकर और वहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी जो प्राप्त हुई, जिसका 23 में भूमि पूजन हुआ, 24 में लोकार्पण हुआ। लेकिन हवाई अड्डे बन जाते हैं, एयरलाइंस नहीं आ पाती। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने स्टेट एविएशन पॉलिसी बनाई, क्योंकि जब मैं वहाँ पर इंडिगो वालों से कांटेक्ट किया, अलायंस एयर वालों से संपर्क किया, मंत्री जी से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा ATR 72 बिना वायबिलिटी के फंडिंग के नहीं चल सकता है और इसलिए राज्य सरकारों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा मैं करूं, उसके पहले ही उनकी विजनरी सोच ने स्टेट एविएशन पॉलिसी बना दी और उस स्टेट एविएशन पॉलिसी की अब प्रशंसा जब मैं पिछले दिनों नायडू साहब से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा कि रीवा से दिल्ली शुरू हो गया, रीवा से इंदौर शुरू हो गया, रीवा से रायपुर शुरू हो गया, अब रीवा से भोपाल और रीवा से कोलकाता यदि जुड़ जाए तो अपना काम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य की पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारे अधिकारी इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन भी रहे हैं और टूरिज़्म को कैसे बढ़ाना है और निवेश को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हवाई कनेक्टिविटी के बिना यदि हम सोचें कि कितना भी पोटेंशियल किसी इलाके में हो, यदि वहाँ पर निवेश को बढ़ाना है, पर्यटन को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, रोजगार के अवसर को क्रिएट करना है, तो ये लग्जरी नहीं रह गई, अब ये तो एक नेसेसिटी हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उड़ेगा आम आदमी, UDAN, उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। उनकी इस बात को साकार इस योजना ने कर दिया। स्टेट ये जो एविएशन पॉलिसी है, वास्तव में आज हम लोग जो आए हैं तो 2700 रुपये रीवा से भोपाल, 2700 रुपये में, और हमने कहा इसका डायनेमिक फेयर ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, तो फिर अमित कुमार जी ने कहा कि इसको कैपिंग कर देंगे, 3500 से ज़्यादा नहीं होगा, 2700 से शुरू होगा 3500, और रीवा से कोलकाता का 3700 और उसकी कैपिंग कर दिया है 5500 में, 5300 में। तो वास्तव में ये सपना साकार हो रहा है। वास्तव में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सकेगा यदि कोई इमरजेंसी आती है, और ये देश की स्पीड और स्केल को बढ़ाने वाला काम है। विंध्य क्षेत्र का तो वैसे ही बहुत पोटेंशियल है। मुझसे अमित कुमार जी कह रहे थे कि आपके क्षेत्र में जब हमने एयरलाइन शुरू की थी तो ये कल्पना नहीं थी कि इतना लोड मिलेगा। तो हमने कहा है कि मैं तो पहले से आपसे कहता था 1 महीने चला देना, और यदि 1 महीने के बाद आपको लगता है तो भले बंद कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 महीने चलेगा तो फिर वो कभी बंद ही नहीं होगा। तो इसलिए आज मैं नायडू साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आज भोपाल के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि भोपाल एयरपोर्ट से पटना होते हुए कलकत्ता, भोपाल एयरपोर्ट से रीवा होते हुए कैलकाटा, मतलब हफ्ते में 6 दिन सीधे कोलकाता से कनेक्टिविटी हो रही है, जबलपुर से हो रही है। आपने पिछले दिनों इंदौर से आबू धाबू शुरू किया। ये जो नीतियां हैं उसके कारण मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने एविएशन अलायंस एयर वालों को कहा है कि मध्य प्रदेश की जो भी बिड है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। इसके कारण ये सपना साकार हो रहा है। इसलिए एक बार फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का आप सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और जो भोपाल से रीवा से भोपाल यात्री आए हैं और उनमें से शायद 70% को वापस भी जाना है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अब वो प्रोसीड कर सकते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, क्योंकि बार बार मुझे पर्ची आ रही है कि ये कार्यक्रम आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर ये लोग बोर्ड नहीं हो पाएंगे।
तो इसलिए जिनको भोपाल रीवा वापस जाना है वो लोग अपने सुरक्षा जांच की अभी मुख्यमंत्री जी और ये जो अपने एयरपोर्ट वाले हैं वो भी ध्यान से सुन लें कि अभी उनको 10-15 मिनट रोकना है, क्योंकि बार बार मुझे पर्ची दे रहे हैं। तो हमारा कोई यात्री छूटना नहीं चाहिए रीवा जाने के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो रीवा से कोलकाता भी जाएंगे और वहाँ गंगा सागर जाएंगे। तो कहा भी जाता है कि विंध्य के लोगों को गंगा सागर से आपने जोड़ दिया है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो इसलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बधाई। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपके संबोधन के लिए। आकाश की ऊंचाइयां उन्हीं के कदम चूमती हैं जिनके संकल्प विकास की धरती से जुड़े होते हैं। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई गति, नई दिशा और नई ऊंचाइयां प्रदान करने के संकल्प के साथ निरंतर कार्यरत माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी आज हमारे बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे डायनेमिक लीडर और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, यहाँ पे उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्रीगण विश्वास सारंग जी, राधा सिंह जी और माननीय सांसद यहाँ के आलोक शर्मा जी, और यहाँ पे उपस्थित मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से सचिव समीर कुमार सिन्हा जी और संजय कुमार शुक्ला जी, अमित कुमार जी अलायंस एयर से, अनिल गुप्ता जी हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और यहाँ पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ पे आए हुए हमारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार और हमारे मीडिया के मित्रों को भी प्रत्येक नमस्कार देता हूँ। आज बहुत खुशी का अवसर है, जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूँ कुछ ना कुछ ये एक शुभ कार्यक्रम शुरू करने का एक मौका मिलता है। आज उसी तरह यहाँ के भोपाल हो या जबलपुर हो या रीवा हो, यहाँ के ये सिटीज़ को कोलकाता, पटना जैसे शहरों से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ से शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं भोपाल, जबलपुर और रीवा के सभी भाइयों बहनों को दिल से बधाई देता हूँ। एक समय होता था देश में जब ऐसे नगरों में, शहरों में रेल की कनेक्टिविटी बढ़ती थी तो बहुत खुशी का माहौल होता था, पर आज देश बदल गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच विचार के साथ चलने वाला देश है, विकसित भारत की ओर दौड़ने वाला देश है। आज के भारत का देखेंगे तो दुनिया में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। इस देश में आज के किस तरह से संभावनाएं बढ़े हैं वो उसका एक बार आप तुलना देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे तो आज जिस तरह से हवाई कनेक्टिविटी का प्रभाव आज देश में देखने को मिल रहा है, उसका एक नतीजा आज हम यहाँ पे भोपाल में भी आज देख रहे हैं। और यहाँ पे कनेक्टिविटी की अगर देखेंगे तो कई सालों से लगातार, मतलब इंडिपेंडेंस से ही ये चल रहा है, विमानन क्षेत्र तो है हमारे देश में, पर पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ग्रोथ हमने सिविल एविएशन में देखा है वो कभी और न हो पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच था कि जो एक्सक्लूसिव सेक्टर था सिविल एविएशन की, कुछ ही लोग के पास जो यूटिलाइज करते थे, इसको और भी विस्तार करना है, लोगों तक पहुंचाना है, आम नागरिक तक पहुंचाना है। तो उनके सोच के साथ एक क्रांतिकारी योजना हमारे सिविल एविएशन में बनी, वो थी उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। उस योजना के तहत पिछले 12 साल में हमारे देश में करीब 90 एयरपोर्ट हमने बनाए, मतलब हर 40-50 दिन में एक नया एयरपोर्ट खोलने का काम हमारे भारत देश ने किया है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो हमारे जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट थी वो भी 2 गुना बढ़ी, जितने यात्रियों की संख्या थी पिछले 12 साल में वो भी 2 गुना बढ़ी। इसका पूरा लाभ हमारे जनता को मिली है। इसी के वजह से आज देश में एक नया एस्पिरेशन जो हमारे युवा में आज देखने को मिलता है, हमारे छोटे शहरों में टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में जहाँ पे ये नए एयरपोर्ट खुले हैं, वहाँ के जो संभावनाएं आप देखेंगे,
तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि पिछले 12 साल से पहले वो शहर कैसा था और आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के बाद में वो शहर की प्रगति किस तरह से आज आगे बढ़ रही है। तो इसी के कारण एक ज़्यादा फोकस हमारे देश में सिविल एविएशन पे हम लगातार देने का काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि एक कदम अगर केंद्र सरकार विमानन क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रही है तो 2 कदम उस स्पीड के साथ हमारे मध्य प्रदेश के राज्य सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और यही डबल इंजन की ताकत है, सरकार की ताकत है, जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी उल्लेख करते हैं कि जब दोनों ताकत एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो जो नामुमकिन वाली चीज़ है उसको भी हम मुमकिन कर पाते हैं। और आज मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो पिछले 12 साल में यहाँ पे एविएशन सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरह से हमने ग्रो करने का एक कार्यक्रम किया है वो कभी आप देखने को भी आपको पहले कभी मिला नहीं था। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने और आगे बढ़ाया है। नए एयरपोर्ट सतना, दतिया जैसे नए शहरों में, रीवा में भी हमने एयरपोर्ट खोलने का काम किया। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी बनी तो एक चैलेंज हमारे पास आया था कि यहाँ से कनेक्टिविटी किस तरह से आगे बढ़े। तो इस कनेक्टिविटी का जो प्रश्न बार बार उठ रहा था उसके संबंध में जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी निकाली और जिस तरीके से उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जो इफेक्ट था, इम्पैक्ट था, उसको स्टडी करके जिस तरह से उन्होंने ये पॉलिसी बनाया वो बहुत अप्रिशिएट करने वाला है। क्योंकि मैं एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर मैं बता रहा हूँ, अगर आज देश में कई सारे राज्यों ने अपनी नीति, अपने पॉलिसी सिविल एविएशन के बनाए, पर उसमें से अगर किसी राज्य का बेस्ट रहता है वो हमारे मध्य प्रदेश की सिविल एविएशन पॉलिसी है। और इस पॉलिसी से जुड़ने के लिए एयरलाइंस भी उत्साहित थे। तभी आप देख रहे हैं कि इंदौर से भी आपको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वहाँ से शुरुआत हुई और आज रीवा जैसे डेस्टिनेशंस में भी कोलकाता, पटना जैसे शहरों से जुड़ पा रहा है, जबलपुर से भी कोलकाता जुड़ पा रहा है, भोपाल से अब रीवा जुड़ गया है। तो इस तरह से लोकल या डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो मध्य प्रदेश की सिविल एविएशन पॉलिसी है वो हमारे लिए बहुत काम आ रही है। और आगे जाते हुए इसको और ताकत देने के लिए राज्य सरकार की सहायता से ज़रूर यहाँ के जो डेस्टिनेशंस और भी जो हैं, आगे जाते हुए हमारे और भी एयरपोर्ट्स बनाने का एक प्लानिंग भी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक रिव्यू प्रोग्राम भी हमने रखा। आगे हम और भी कुछ एयरपोर्ट्स जैसे 10 ऐसे हवाई पट्टी आज मौजूद है हमारे मध्य प्रदेश में जिसको हम कन्वर्ट करके एयरपोर्ट्स भी बना सकते हैं। और कुछ नए शहर ऐसे हैं जहाँ पे एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बन सकता है। तो इस प्लानिंग के साथ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये उड़ान स्कीम जो पहले 10 साल तक ही था उसको एक्सटेंड करके और 10 साल तक इसको आगे बढ़ाया और उसके लिए केंद्र सरकार से लगभग 29,000 करोड़ हम खर्च करने के लिए आगे 10 साल के लिए प्रावधान भी हम कर चुके हैं। तो सोच सकते हैं कि पिछले 10 साल में उड़ान के संबंध में अगर 10,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हो तो इतनी प्रगति हमने पाई है। तो आगे 29,000 करोड़ हम खर्च करने वाले, तो कितने नए एयरपोर्ट बनाएंगे, कितने नए हेलीपोर्ट हम बनाने वाले हैं और कितने ज़्यादा हवाई कनेक्टिविटी इस देश में आगे बढ़ाने वाले हैं, इसका आप अंदाज़ा एक लगा सकते हैं। तो एक तरह से उड़ान योजना की ताकत मिल रही है, एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार की बनाई हुई सिविल एविएशन पॉलिसी की ताकत मिल रही है और तीसरे तरफ मध्य प्रदेश के लोगों की तरफ से जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से मध्य प्रदेश नए ऊंचाइयों को, नए ताकतों को पाने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का एक काम कर सकता है। और हमारा प्रयास लगातार एक रहा है कि जो नए शहरों से अगर एयर कनेक्टिविटी हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी वहाँ से दूसरे शहर जा पा रहा है। जब हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ की जो आर्थिक इकोनॉमी रहती है उस हर क्षेत्र में उसका प्रभाव हमें दिखता है। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि एयरपोर्ट के चारों ओर रियल एस्टेट किस तरह से ग्रो करता है। जब एयरपोर्ट अनाउंस हो जाता है तभी उसके दाम, जो उसकी ज़मीन के दाम होते हैं वो सब बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट बनता है तो उसके चारों ओर होटल्स खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, आईटी सेक्टर, अदर इंडस्ट्रीज़ भी उसके पास रहने का एक काम करते हैं। और उसके साथ एक एयरपोर्ट्स में ही
आप देखेंगे तो कितने डिफरेंट स्किलिंग के काम करने वाले लोग मिलते हैं। पार्किंग से लेकर बोर्डिंग तक हर डिफरेंट क्षेत्रों के लोग यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो रोजगार के संभावनाएं भी एयरपोर्ट के साथ अभी बढ़ते हैं। और इसका जो अत्यंत प्रभावी जो क्षेत्र है हमारे नागर विमानन में, हमने भी देखा है कि जहाँ जहाँ ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हमने एयरपोर्ट खोले तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे किसानों में। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, पूर्णिया में पिछले साल हमने एक एयरपोर्ट शुरू किया था। पूर्णिया में उससे पहले अगर वहाँ से कोई एयर कनेक्टिविटी लेना चाहता हो तो उनको पटना जाना पड़ता था, करीब 9 से 12 घंटे दूरी में। और जब उनके पास में ही एक एयरपोर्ट बनी तो वहाँ पे किसान जो शाही लीचीज़ वहाँ पे उगाते थे, तो एयर कार्गो की वजह से उनका पूरा जो प्रोडक्शन था वो इंटरनेशनल बाज़ार से जुड़ गया था। उसके वजह से वो किसानों को 25% ज़्यादा इनकम उनको मिल रहा था। तो सोचिए, एक एयरपोर्ट के कारण वहाँ पे किसानों को भी कितना लाभ मिल रहा है, एक उदाहरण है पूर्णिया में हमें देखने को मिला। और उसी तरह यहाँ पे भी कि जितने भी किसान एयरपोर्ट के आसपास उनका जो प्रोडक्शन रहता हो, उनका जो प्रोड्यूस रहता हो, वो इंटरनेशनल बाज़ारों से जब जुड़ेंगे तो उनकी भी इनकम बढ़ने का एक एक्टिविटी हमारे एयरपोर्ट्स के साथ होता है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हमारे एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ता है तो उन सबको मिलता है। तो हमारा प्रयास जो है कि मध्य प्रदेश और ज़्यादा डेस्टिनेशंस हमारे देश में जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो जुड़े, उसका काम हम लगातार करते रहेंगे। राज्य सरकार से के साथ काम करते रहेंगे। हमारे एयरलाइंस, अलायंस एयर जिस तरह से यहाँ पे कनेक्टिविटी आगे बढ़ाने के लिए जुड़ी है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और बाकी सारे एयरलाइंस भी जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, अगर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ तो 1700 प्लेन्स का ऑर्डर अब भारत के पास है। जब ये प्लेन्स हमारे देश में आने लगेंगे तो ये छोटे एयरपोर्ट्स जहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंज लगता है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ाएं, वो कनेक्टिविटी भी आगे जाते हुए जब ये प्लेन्स आएंगे तो ज़रूर वो कनेक्टिविटी भी आगे बढ़ेगी। तो आगे जाते हुए अगले 10 साल में ये उड़ान योजना के तहत और भी हम विस्तार करने वाले हैं, 100 नए एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। और मध्य प्रदेश ने जिस तरह से इनकी नीति बनी है, एक तो कनेक्टिविटी तो बढ़ाने का एक काम सहायता दे रही है, और दूसरी तरह से मेडिकल एम्बुलेंस चलाकर जो गोल्डन आवर में जो रेस्पॉन्स टाइम को जिस तरह से हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो उस समय भी ये एयर कनेक्टिविटी से उनको जोड़ा जा रहा है। और टूरिज़्म के लिए भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है, हमारे हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसका लाभ सीधा हमारे आम नागरिक को हो रहा है। ये देखते हुए मुझे बहुत खुशी है, पिछले 2 साल में ही बहुत ज़्यादा प्रगति हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत उत्साहजनक नीति के साथ आज सिविल एविएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका एक मैंने ऑब्जर्व किया कि पिछले 2 साल में कि जब भी सिविल एविएशन की बात होती है तो स्वयं हमारे प्रधानमंत्री खुद उस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और मैं भी सोच रहा था क्यों इतना उत्साह इसके साथ क्यों है सिविल एविएशन के साथ। एक तो जिस तरह का प्रभाव ये हर क्षेत्र पे पड़ता है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ सिविल एविएशन ऐसा सेक्टर है जो युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज मुझे गर्व है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सोच, जिनका विचार, जिनका हर काम हमारे युवाओं को दिल में रखते हुए वो करते हैं। इसी के लिए आज जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में बना है, उसका मुकाबला कोई और दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। आज जिस तरह से युवाओं ने ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर कर जिस तरह से भारत का नाम रोशन करने का काम किया है, सिर्फ आकाश में नहीं अंतरिक्ष में भी किया है। स्काई रूट जैसे कंपनी जो युवाओं से भरा हुआ है, अंतरिक्ष में भी भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। ये हमारे लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है। इसी तरह सिविल एविएशन में भी जब युवा जुड़ेंगे तो हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र भी आगे बढ़ने का काम करेगा। इसमें FTOs 10 FTO हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिसके सहायता से हमारे पायलट नए बन सकते हैं। और हमारे पास MRO सेक्टर है जहाँ पे इंजीनियर काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स इतने सारे हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं जिसके साथ रोजगार की संभावना हमारे युवाओं के लिए बढ़ेंगे। तो इसी के लिए सरकार का एक बहुत ही ज़्यादा फोकस हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र पे है।
और इसका लाभ हमारे युवाओं को आज से उठाना पड़ेगा, उनको जुड़ना पड़ेगा हमारे सिविल एविएशन के साथ। और इसी के साथ मैं फिर से बधाई देता हूं, और जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूं तो मुझे आनंद होता है, और मैं मंच में शेयर करता हूं जब मुख्यमंत्री जी के साथ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूं कि दो मोहन बैठे हैं हम आपके सामने, एक तो खुद मोहन यादव जी हैं और मोहन है, तो उसका जो लाभ है ये सिविल एविएशन मध्य प्रदेश को मिलता है। आज तो नाम ही नहीं, हमारे जैकेट भी मिल रहे हैं आज, तो ये भी आज स्पेशल है। उसके साथ आज बहुत ही आनंद के साथ इस कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये आखिरी नहीं है, ये बस शुरुआत है हम सबके लिए। आगे जाते हुए ऐसे और भी नए कनेक्टिविटी हमारे मध्य प्रदेश के लिए आएंगे, और यहाँ से नए नए एयरपोर्ट भी बनेंगे, और हमारे सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत जो संभावनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हर 150 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट होना चाहिए, हर 75 किलोमीटर्स में एक हवाई पट्टी होना चाहिए, और 45 किलोमीटर्स में एक हेलीपोर्ट होना चाहिए। ये बहुत ही एस्पिरेशनल सोच के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, और केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता, पूरी सपोर्ट मध्य प्रदेश को रहेगा, यह आश्वासन देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत बधाई आप सबको। जय हिंद, जय भारत। कोटिशय आभार माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपकी प्रेरणा विचारों के लिए। देवियों सज्जनों, हमारे मध्य प्रदेश में बात चाहे ग्रामों की कनेक्टिविटी की हो, रोड कनेक्टिविटी की हो या एयर कनेक्टिविटी की, अब मध्य प्रदेश ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इस आधुनिक युग के अनुरूप परफॉर्म भी कर रहा है, और ये संभव हो पा रहा है, मुमकिन हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव प्रयासों से, जो मध्य प्रदेश के सिर्फ मुखिया ही नहीं, हम सभी के सुख दुख के साथी भी हैं, और जो संवेदनशील हैं, और जिनके प्रयासों से भारत की पहली एयर एम्बुलेंस की सौगात भी हमें प्राप्त हुई है, और पर्यटकों के लिए आपके द्वारा पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ भी किया गया। आइए जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो निरंतर इम्पैक्टफुल आइडियाज से मध्य प्रदेश को समृद्ध बना रहे हैं। आज का दिन वास्तव में बड़ा हम सबके लिए गौरव और गर्व का दिन है। कई कारण से भोपाल से रीवा का एयर कनेक्टिविटी होना, मैं जब टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन था तब हमने कोशिश की थी, और वो कुछ समय चला भी था, लेकिन रेगुलर फ्लाइट आज मिल रही। माननीय नायडू जी का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय राम नायडू जी का, भारत सरकार के यशस्वी उड्डयन मंत्री हैं। मंच पर विराजमान माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण, हमारे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे माननीय सिन्हा जी, संजय दुबे जी, संजय शुक्ला जी, और सभी मंचस्थ माननीय राधा सिंह जी सिंगरौली की, आप हमारी वहाँ की नेता हैं। मैं अभी बैठे बैठे राम नायडू जी का पूरा वक्तव्य भी सुन रहा था, और आपने सबने भी सुना है, और सौगातों का सिलसिला और उसके प्रतिमान कैसे गढ़े जाते हैं, इसका आकलन मैं देख रहा था। और ये मैं देख रहा था कि जबलपुर 1930 में एयरपोर्ट बना, ग्वालियर 1940 में बना, भोपाल 1945 में बना, और 1948 में जो इंदौर मिला, ये चारों अंग्रेजों के समय चालू हुए। अंग्रेजों के समय चालू होने के बाद 48 के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तो फिर खजुराहो से हमको एक एयरपोर्ट मिला। ये 78 के बाद रीवा का 2024 में एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने बीच में चुनौती भी है, लेकिन इस भाव से कि कहाँ अंग्रेजों के समय मिलने वाली सौगात, और कहाँ अब हमारे अपने लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा, और 2 की नई मंजूरी मिल गई। ये काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, मान लें 78 तक के, तो 5 तो हमारे आज पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए, और आज फिर नई सौगात मिल गई।
5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रहेगी। और इसी के साथ साथ हमारे लिए अपने राज्य के अंदर तो है ही, राज्य के बाहर आमतौर पर बंदरगाह से विश्व के अंदर संपर्क संबंध की बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए दे करके इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी, 2 महीने बाद शारजा की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। और आप सब जानते हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनते हैं उसका लाभ हमको मिलता ही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस दिलाने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ विमान से, जहाँ हवाई पट्टी नहीं है वहाँ हेलीकॉप्टर से। और इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर हेली सर्विसेज उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर हमारी डेली सर्विसेज चल रही है। जब से चालू करी 95% से ऊपर ऑक्यूपेंसी है। उसी प्रकार से हमारे पर्यटन के स्थानों पर भी समान रूप से हेली सर्विसेज चल रही है। हमारे राज्य के अंदर भी विमान की सेवा अपनी योजना के आधार पर चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे एसीएस ने बताया, हमने निर्णय किया है, हमारी ये सरकार के टेन्योर के होते होते अभी 10 तो हमने कंप्लीट करे, एक तरह से 5 अंग्रेजों के समय के और 5 एयरपोर्ट हमारी समय के, और आपने 5 की सौगात दी तो ये 5 साल में 10 एयरपोर्ट मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, इससे बढ़कर क्या होगा। सारा भाषण हो गया, अब यात्रियों को भी जाना है और बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है। तो हम तो उम्मीद करेंगे, हमारे माननीय मंत्री राम नायडू जी शुभंकर है और राम मोहन नायडू है, तो रामकृष्ण का देश है। जोरदार अभिनंदन करें, आपके कारण से तो सनातन संस्कृति की धारा हजारों सालों से चलती आ रही है। और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले भी पीछे नहीं रहेंगे, वहाँ भी धूमधाम से आनंद आएगा। आने वाली प्रत्येक त्योहार की शुभकामना देते हुए गणतंत्र दिवस के साथ अब जो 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। यहाँ से 2 दिन के अंदर 4 और 4 8 फ्लाइट हमको मिल रही है। यहाँ से एक तरफ रीवा कलकत्ता, भोपाल रीवा, और इसी तरह पटना भोपाल, फिर जबलपुर कलकत्ता, ये सौगातें जो मिलती जा रही है। वास्तव में 2 साल के अंदर 10 से ज़्यादा रूट पर ये हवाई सौगातें मिल रही है और उम्मीद करेंगे ये क्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश नित्य नए कीर्तिमान रच रहा है। और अब अवसर है जब बोर्डिंग पास वितरित किए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा, क्योंकि किसी भी नई उड़ान की शुरुआत सिर्फ रनवे से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है एक सपने से, एक संकल्प से और एक बोर्डिंग पास से। तो मंच पर हमारे बीच यात्रीगण होंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी बोर्डिंग पास प्रदान करेंगे। और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को बोर्डिंग पास प्रदान किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। ये बहुत अनूठा अवसर है। ये उड़ान दूरी को कम करेगी, समय की बचत करेगी और मध्य प्रदेश के पर्यटन, व्यापार और निवेश और रोजगार को नए अवसर प्रदान करेगी। और इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को बोर्डिंग पास प्रदान किया जा रहा है सीएमडी द्वारा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी बोर्डिंग पास वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करेंगे यात्रीगणों को श्री सूरज केवट, श्री CL रावत, श्री रमाकांत द्विवेदी, श्री DL मिश्रा जी,
श्री रमा शंकर मिश्रा जी, कृपया आप सभी मंच पर पधारें। और ये भी ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय केंद्रीय मंत्री जी, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी विशेष तौर से हमारे मध्य प्रदेश में पधारे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ये बोर्डिंग पास यात्री गण को प्रदान कर रहे हैं, शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर सभी यात्रीगणों के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के लिए, संपूर्ण भारत के विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे देवियों सज्जनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर, विशेष अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नई उड़ान, नई उम्मीदों के नाम, एक नई कनेक्टिविटी और आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री अमित कुमार, चेयरमैन अलायंस एयर से। हम बहुत बहुत आभार देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का कि विशेष सौगात आपने संपूर्ण मध्य प्रदेश को प्रदान की। मध्य प्रदेश जो कि समृद्ध प्रकृति, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए विश्व भर में जाना जाता है, और अब सुगम एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ेगा हमारा मध्य प्रदेश, न सिर्फ संपूर्ण भारत से बल्कि संपूर्ण विश्व से जुड़ने के लिए तैयार है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी रनवे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जहां पर वे हरी झंडी दिखाकर इन नवीन फ्लाइट्स को रवाना करेंगे। भोपाल रीवा फ्लाइट का डिपार्चर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी के शुभ कर कमलों द्वारा फ्लैग ऑफ करके इन नवीन फ्लाइट्स को रवाना किया जाएगा।